So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है सबसे ज़्यादा जो डाउटेबल टॉपिक रहता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपेसिटर। ओके, जो नीट जेई के साथ साथ मिड सेट बोर्ड एग्जाम्स और कॉलेज लेवल फिजिक्स के लिए भी यूज़फुल है। सो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है कैपेसिटर में। तो अपन एक टफ सवाल लेते हैं, उससे समझते हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द चार्ज ऑन द थ्री कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। ओके, तो ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है बच्चों, जिसमें तीन कैपेसिटर हैं। ओके, ये कुछ इस तरह से तीन कैपेसिटर गिवन है और दो बैटरीज कनेक्टेड हैं आपके पास, कुछ इस तरह से। एक बैटरी ये हो गई एंड द सेकेंड बैटरी, जिसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ ले लेते हैं एंड दिस पॉजिटिव टर्मिनल, ताकि क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो जाएगा। ओके, और आप कैपेसिटेंस आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो बच्चों, कुछ भी। जैसे इसको सी कंसीडर कर लिया, इसको 2C कंसीडर कर लिया, इसको 3C कंसीडर कर लिया, कुछ भी। जैसे इसको V वोल्ट कंसीडर कर लिया आपने, इसको 2V वोल्ट कंसीडर कर लिया। आपको बताना है कि इन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले चार्ज निकालने के लिए आपको यूज़ करना है किरचॉफ लॉ। ओके, तो अगर आप इसमें देखोगे बच्चों कि सबसे पहले सपोज करो कि जो ये V वोल्ट की जो बैटरी है, जो कि बच्चों बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी ट्रिक भी आती है बाद में, कि ये जो V वोल्ट की बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरह से ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, सो सबसे पहले सपोज करना है कि Q1 चार्ज जो है वो वोल्टेज V वाले सोर्स से, और Q2 चार्ज जो है वो वोल्टेज 2V वाले सोर्स से। तो जितने भी बैटरी, आपको उतने नंबर ऑफ चार्ज कंसीडर करने हैं। तो जैसे इससे अगर Q1 चार्ज निकलता है बच्चों, ये इससे Q1 निकला बच्चों और इससे निकला Q2। ओके, तो ये Q2 यहाँ आएगा, ये Q2 यहाँ आएगा, देन ये Q2 यहाँ आएगा। ओके बच्चा पार्टी, अब ये इसको गेन कर रहा है, तो ये हो गया प्लस Q2 और ये हो गया माइनस Q2। ओके, इसी तरह से ये वाली प्लेट इसको गेन कर रही है, इसका मतलब इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस Q1 और इस पे आ जाएगा माइनस Q1। ओके, सो ये Q1 चार्ज फ्लो होके यहाँ पे आया, ये Q1 यहाँ पे आया, ये Q2 यहाँ पे आया, और दोनों मिलके क्या बन गए बच्चों, Q3 चार्ज हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे Q3 चार्ज। अब बिकॉज ये वाली जो प्लेट है ये इस चार्ज को गेन कर रही है, इसका मतलब इस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा प्लस Q3, और इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस Q3। तो इस तरह से सब पूरी प्लेट्स पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ओके, आप कोई भी पॉइंट इनको कंसिडर कर लो, ताकि आप जो लूप लॉ लगाओगे या लूप किरचॉफ का लूप लॉ लगाओगे तो आपको इसमें आसानी रहेगी। तो आप इसको कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, इसको ए कंसिडर कर लिया, इसको आपने बी कंसिडर कर लिया, इसको आपने सी कंसिडर कर लिया, इसको आपने डी कंसिडर कर लिया, इसको आपने ई कंसिडर कर लिया और इसको एफ कंसिडर कर लिया। ओके, तो ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, किस किस तरह से अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, तो आपको पहली बात तो फर्स्ट किरचॉफ लॉ से आपको ये दिख रहा होगा कि जो ये Q3 है, ये Q1 और Q2 दोनों के सम के इक्वल है। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, वी कैन राइट Q3 विच इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ओके, वी कैन गिव द इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये चार्ज का हमारे पास रिलेशन आ गया। ओके, अब किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है। सबसे पहले हम लूप लेंगे बच्चों ABEFA। ओके, इट मीन्स ये वाला लूप, लूप नंबर 1, इसमें ABEFA। सो इसमें अगर आप किरचॉफ लॉ लगाओगे, सो बच्चों सबके वोल्टेज लिखने पड़ेंगे। और हम भी इस अच्छा, यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करते हो आप पॉइंट ए से, ओके, तो हम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, चार्ज भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसका वोल्टेज क्या आ जाएगा, माइनस Q1 डिवाइडेड बाई C। ओके, फिर आप इस तरफ आ रहे हो, आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, चार्ज भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस Q3
अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना है इसका 3C। फिर आप इधर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, जैसा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगाया था सेम वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है 1% भी। ओके, ये आ जाएगा प्लस का V विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, और अगर आप Q3 की जगह पुट करते हो Q1 प्लस Q2, या इसको आप ऐसे रहने देते हो तो भी ठीक है बच्चों। तो V किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे V इक्वल हो जाएगा Q1 बाई सी प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 3C। ओके, और अगर आप इसको और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो पूरी इक्वेशन को, सो वी कैन राइट 3Q1 प्लस Q3 विच इज इक्वल्स टू 3CV। ओके, ये इक्वेशन लिख सकते हो आप इससे। यहाँ पे अगर आप C कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आप जो है बच्चों इस Q3 की जगह पुट कर सकते हो Q1 प्लस Q2। सो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3Q1, Q3 की जगह आप पुट कर दोगे Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल्स टू 3CV। ओके, सो आप ऐड करोगे तो 3Q1 और Q1 ऐड होके बन जाएगा 4Q1 प्लस ऑफ Q2 विच इज इक्वल्स टू 3CV। ओके, इसको आपने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3। आप किसी भी सर्किट को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब आपको किरचॉफ लॉ लगाना है इस सेकंड वाले में। सेकंड वाला लूप कौन सा बच्चों, कहाँ से स्टार्ट करोगे, हम डी से स्टार्ट करते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो। ओके, सो DEBCD में। ओके, तो इसमें अगर आप किरचॉफ लॉ लगाओगे इस सेकंड वाले लूप में DEBCD में, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो डी से तो हम लिख लेते हैं DEBCD में। तो डी से स्टार्ट कर रहे हो बच्चों, आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस का 2 वोल्ट। ओके, अब आप क्या कर रहे हो बच्चों, आप तो इधर जा रहे हो और चार्ज इधर आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। इसमें आप लिखोगे प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 3C। इसी तरह से आप जा रहे हो बच्चों इस डायरेक्शन में, चार्ज आ रहा है इस डायरेक्शन में तो आप प्लस लिखोगे। सो यू कैन राइट प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2C। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वापस डी पे आ जाओगे बच्चों, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, वो कितना आ जाएगा, 3Q2 प्लस 2Q3 विच इज इक्वल्स टू 12CV। ओके, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आप दे सकते हो बच्चों 4। ये सारी इक्वेशन हमने बना ली। ओके, अब इक्वेशन 3rd और 4th को आप देखोगे, ये 3rd और ये 4th। ओके, सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, 3rd and 4th। ओके, वी गेट दैट आप लिखोगे 4Q1 प्लस ऑफ Q2 विच इज इक्वल्स टू 3CV माइनस 4Q1 प्लस 10Q2 विच इज इक्वल्स टू 24CV। ओके बच्चा पार्टी, साइन चेंज करोगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा एंड ये भी माइनस का हो जाएगा। देन यू कैन गेट माइनस 9Q2 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 21CV। ओके, और यहाँ से अगर Q2 की वैल्यू निकालोगे आप तो वो कितनी आ जाएगी, 7/3CV। अब इसको इक्वेशन 3rd में पुट करोगे आप, इक्वेशन 3rd में, सो आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, Q1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, आप इसको अगर पुट करोगे तो वी कैन गेट 4Q1 प्लस 7/3CV। Q2 की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी विच इज इक्वल टू 3CV। ओके, सो Q1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से आ जाएगी CV/6। तो अब आपके पास Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, तो आप Q3 निकाल सकते हो इजीली। Q3 किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 के। सो Q3 फाइंड आउट करोगे तो Q1 कितना है आपके पास, CV/6 प्लस 7/3CV। ओके, सो अगर आप इसको सोल्व करोगे सो यू गेट Q3 विच इज इक्वल्स टू 5/2CV। तो ये हर कैपेसिटर पे आपके पास चार्ज आ गया।
ओके बच्चा पार्टी, आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी बैटरी है उससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन किरचॉफ की इक्वेशन लगा के इसको इजीली सॉल्व करना है। ओके, एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं हम इसको, सो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो एक एग्जांपल आप वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब एक चीज़ तो ये हुई कि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। दूसरी बात आती है बच्चों जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम। ओके, सो हाउ यू कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है बच्चों C1। ओके, और ये एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है बच्चों C2, और ये एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C3। ये वही सर्किट ले लिया मैंने सेम टू सेम। ओके, और इसमें दो बैटरी कनेक्ट कर दो आप, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसको आप E1 कंसिडर कर लो और इसको आप E2 कंसिडर कर लो। ये दो EMF के हमने सोर्स लगा दिए, सो विच इज E1 एंड E2। ओके, आपको बताना है कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा अगर इस पॉइंट को हम ए और बी कंसिडर करें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए और बी के बीच में, मीन्स वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, मैंने जैसा बताया पहले, तो जो भी बैटरी है उससे अपन चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर ये E1 है तो इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से ये Q1 चार्ज बाहर निकलेगा। ओके, इसको कलर को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से कितना निकलेगा बच्चों मुझे बताओ, यहाँ से Q1 चार्ज गया। ओके, अब Q1 चार्ज यहाँ आएगा बच्चों, तो सोचो अब बैटरी की Q2 यहाँ निकलेगा बच्चों, यहाँ से कितना चार्ज निकला, प्लस का Q2। अब प्लस Q2 को ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया प्लस Q2, ये हो गया माइनस का Q2। ओके, अब सोचो, अब यहाँ पर अगर आप चार्ज देखोगे बच्चों तो यहाँ से Q1 निकल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे Q2 क्या हो रहा, Q1 क्या हो रहा होगा बच्चों, एंटर हो रहा होगा। और यहाँ पर अगर Q1 एंटर हो रहा होगा, इसका मतलब यहाँ से Q1 बाहर निकल रहा होगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस का Q1, और ये हो जाएगा प्लस का Q1। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर है बच्चों -Q2, यहाँ पर है प्लस Q2। ओके, यहाँ पर है प्लस Q1, यहाँ पे है माइनस Q1। ओके बच्चा पार्टी, इसी तरह से अगर आप इस प्लेट पे चार्ज देखोगे, इस वाली प्लेट पे, तो सोचो बच्चों यहाँ से ये प्लस Q2 जा रहा है, ये यहाँ पे प्लस Q2 आएगा। ओके, अब यहाँ पे प्लस Q1 जा रहा है बच्चों, इस तरफ आ नहीं रहा है, तो आप डायरेक्टली इसमें जो Q3 चार्ज निकालोगे इस वाले C3 वाले पर, तो आप Q1 प्लस Q2 नहीं करोगे बच्चों। देखो Q2 तो इसकी डायरेक्शन में है, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब इस वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा C3 वाले पे, वो कितना आएगा बच्चों, Q2 तो प्लस का, और Q1 क्या आएगा, माइनस का। ओके, समझ रहे हो आप। ओके, सो अब आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हो इजीली। आप सबको नंबरिंग दे दो बच्चों, जैसे आपने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 एंड इसको 6। तो अगर आप सबसे पहले हम लेंगे बच्चों 1 2 3 4 1, जैसे इसको इस वाले लूप में, तो हम वी कैन राइट 1 2 3 4 1, ये वाला लूप लिया हमने। सो आप देखोगे बच्चों इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस का Q1/C। ओके, फिर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो बच्चों, तो क्या लिखोगे, प्लस का E1। फिर यहाँ पर चलोगे बच्चों आप, तो क्या लिखोगे, प्लस ऑफ, सॉरी माइनस लिखोगे ना, सॉरी सॉरी, हम इस डायरेक्शन में, ये इसमें है, तो ये माइनस लिखोगे, माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय C3 विच इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर आ गया 1। इस तरह से आप देखो बच्चों किस में लगाओगे, 6 1 4 5 6, मतलब लूप नंबर 2। वी कैन राइट 6 1 4 5 6। ओके, तो आप इसके लिए लिखोगे तो बच्चों डायरेक्टली लिख सकते हो, -Q2 ऑफ डिवाइडेड बाई C2 -Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय C3। फिर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, प्लस का E2 विच इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास सेकंड, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास 1। इक्वेशन 1 और 2 से आप इजीली निकाल सकते हो Q2 माइनस Q1। सो वी कैन राइट, यहाँ लिख लेते हैं Q2 माइनस Q1 विच इज इक्वल्स टू C2E2 माइनस ऑफ C1E1 डिवाइडेड बाय
C2/C3 आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों यही आएगा, प्लस C1/C3 प्लस 1। ओके, सो आप अगर VA माइनस VB निकालोगे, सो VA माइनस VB किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई C3। सो अगर आप Q2 माइनस Q1 की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, C2E2 माइनस ऑफ C1E1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कैपेसिटर का सोल्व कर सकते हो अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है। तो ये एक होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, अगर आपको ये सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता देना। जैसे ये 3 कैपेसिटर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है बच्चों, ये पॉइंट O है, ओके, एंड ये है, और ये इस तरह से, ठीक है बच्चा पार्टी, ये इस तरह से करेंगे। ये 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आपको गिवन है। इस पॉइंट का पोटेंशियल +6 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल +2 वोल्ट है, और इसका पोटेंशियल +3 वोल्ट है। ओके, ये आपको दे रखा है 30 माइक्रोफैरड, ये आपको दे रखा है 60 माइक्रोफैरड, और ये आपको दे रखा है 20 माइक्रोफैरड। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस पॉइंट O का पोटेंशियल बताना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एट पॉइंट O विल बी। बच्चों चेक का सवाल है ये, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना। ओके, और याद रखना ये जो कैपेसिटर सारे अनचार्ज है, 3 अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, कनेक्टेड वन टू अनदर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आपको बताना है बस पॉइंट O का पोटेंशियल कितना होगा। इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आपसे सोल्व हो जाए या आप में इतनी क्षमता है आप इसको सोल्व कर सकते हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।